हरे कृष्णा। आज मैं पौष मास की मोक्षदा एकादशी की कहानी सुना रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण भगवान, कृपा करके मंगशीर शुक्ल पक्ष की कथा भी मुझे बताइए, जिससे जन कल्याण हो सके। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को विधि विधान व निष्ठा के साथ किया जाए तो अपने नाम के अनुरूप ही ये सिर्फ व्रत को ही नहीं बल्कि उसके सभी पितरों को जो नरक में पड़े हैं उनका भी मोक्ष कर देती है। इसी से यह मोक्षदायिनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत में श्रद्धा व भक्ति के साथ दामोदर भगवान की सेवा, पूजा व दान पुण्य करना चाहिए। इससे उसके पितरों को मोक्ष हो जाती है। जिस प्रकार राजा वेर खान ने पितरों का नरक से उद्धार हुआ, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में सुंदर नगर चंपक में वेर खान नाम का एक राजा था, राज्य करता था। उसकी नगरी में सभी सुख से रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि को सपने में उसे अपने पितर दिखाई दिए। वे अत्यंत दीन दुखी व नरक की यातना में तरस रहे थे। उन्होंने कातर स्वर में अपने पुत्र को पुकारा और कहा कि किसी भी प्रकार हमारा यहाँ से उद्धार करो। उसने नरक में पड़े अपने पिता को भी देखा। वह अतरस स्वर में उसने अपनी मुक्ति करवाने को कह रहे थे। राजा को इस सपन के अत्यंत व्याकुल कर दिया। उसने सूर्य उदय के पश्चात नित्य क्रम करके विनीत होकर विद्वान ब्राह्मणों को अपने महल में बुलाकर अपने सपन का वर्तमान बताया। उन्होंने राजा को पर्वत मुनि से उसका उपाय पूछने की सलाह दी। राजा तत्काल आश्रम में गए और पर्वत मुनि को अपने अवस्था की कथा कह सुनाई। मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, नरक में पड़े पिता की मृत्यु आत्मा का उद्धार करने हेतु आप मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत विधि विधान सहित करके उसका फल अपने पिता को संकल्प कर दो, अर्पित करो, जिससे उनको नरक की यातना से छुटकारा मिलकर मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचन से अस्वस्थ होकर वेरान राजा ने अपने श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक मंगशीर की मोक्षदा एकादशी का व्रत दान व पुण्य सहित करके उसका फल पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। तब उस एकादशी के पुण्य फल से उसके पिता व अन्य पितर नरक की यातनाओं से मुक्त होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक को चले गए। इस व्रत के करने से मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। व्रत की कथा कहने व सुनने से या पढ़ने से भी मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अतः पूर्ण श्रद्धा के साथ ये व्रत और विष्णु भगवान के नियमित पूजन करना चाहिए। बोलिए मोक्षदा एकादशी की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।